जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग 2023 का पुस्तक और उसका लेखक के बारे में देखेंगे, है ना। और उससे संबंधित जितने सवाल आपको बनेंगे सब कुछ कल हम लोग देखेंगे। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं पहली सवाल से। पहली सवाल से पहले, हाँ, आपका जितना क्वेश्चन मिलेगा सब में आंसर पहले हम टिक लगा दिए हैं, है ना, ताकि देखने में आपको आसान हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए पहली सवाल क्या बोल रहा है कि द एज ए व्हील टर्न्स के लेखक कौन है? एज ए व्हील टर्न के लेखक कौन है? टर्न्स का लेखक कौन है? तो आपको रंजीत प्रताप साहब है। कौन है? तो रंजीत प्रताप है। कौन है? रंजीत प्रताप है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आइए इसे समझ थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि यह पुस्तक रायला कॉर्पोरेशन के सीईओ रंजीत प्रसाद द्वारा लिखी गई है। देखिए ये सीईओ है, रंजीत प्रसाद के द्वारा लिखा गया है ना। इन्हीं के बारे में आ गया है। यह पुस्तक कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जगत में रंजीत प्रसाद की जीत और चुनौतियों का वर्णन करता है ना। इस सवाल यही बता रहा था। आइए अगले सवाल बोलते हैं कि राग प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? क्या है? तो राग प्रकाश नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया। राग प्रसाद प्रकाश तो है ओम प्रकाश कौल के द्वारा। किसके द्वारा? ओम प्रकाश कौल के द्वारा। कौल के द्वारा ओम प्रकाश, डॉक्टर ओम प्रकाश कौल के द्वारा। आइए इनके बारे में देखते हैं क्या है सर। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा लिखित प्राग राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है ना। इसी समय तो सब बात कर लेते हैं कि यह पुस्तक रागों के एक विशेष समूह का संग्रह है। क्या है यह पुस्तक? रागों के एक विशेष समूह का संग्रह है ना। आइए अगले सवाल पर आते हैं। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक के लेखक कौन है? देखिए ऋषि सुनक के ऋषि नाम लिया है तो आप समझ जाएगा कि ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री है। इतना बहुत थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री है। इनका लेखक कौन है? तो ये बुक जो दिख रहा है, क्या ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक के लेखक कौन है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि माइकल एस्क्रॉफ्ट। माइकल क्या है? तो माइकल एक्स क्रॉफ्ट के द्वारा लिखा गया है ना। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। यही ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक यही है जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है ना। यह ब्रिटेन के क्या चाहिए? तो प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की कहानी है जिसमें उनके प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी को बताया गया है। ये जो आपको बुक दिखाया गया है, ये बुक, इस बुक में आपको क्या बताया गया है कि इनका जीवनी, मैंने प्रधानमंत्री तक बनने की कहानी बताया गया है। इसके लेखक कौन है? तो माइकल एस्क्रॉफ्ट लेखक है। कौन है? माइकल एस्क्रॉफ्ट है ना। आइए अगले सवाल आते हैं कि यह फुल जर्नी के लेखक कौन है? फुल जर्नी के लेखक कौन है? अंडरलाइन कर देते हैं। ये फुल जर्नी के लेखक कौन है? तो आपको देखने को मिलेगा सारिका भारद्वाज। कौन है? सारिका भारद्वाज जी है। आइए सारिका भारद्वाज के बारे में देख लेते हैं। यही आपका सारिका भारद्वाज है। लिखा है ना कि फुल जर्नी लिखा हुआ है। देखिए बुक का नाम लिखा गया है ना, सारिका भारद्वाज। क्या यह बताया जा रहा है कि सारिका भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक ए फुल जर्नी आत्म खोज की गहराई और जीवन में उद्देश्य की खोज पर प्रकाश डालती है ये बुक से, है ना। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। यही आपका इस बुक के बारे में संबंधित तथ्य था। अगले सवाल क्या बोलता है कि द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? द योगा क्या लिखा गया है कि द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक का लेखक कौन है? तो रूपा पाई है। कौन? तो रूपा पाई है। रूपा पाई है। किसका है? इस बुक का लेखक है रूपा पाई। आइए रूपा पाई को देख लेते हैं। यही रूपा पाई है। रूपा पाई जी यही है ना। रूपा पाई आपको सामने दिख रहे हैं। क्या लिखा गया? प्रसिद्ध लेखक रूपा पाई ने अपनी नई पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन जारी की, जो जो हेचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया कंपनी है, इसको द्वारा क्या किया गया? प्रकाशित किया गया है ना। हेचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का उद्देश्य लोगों पुस्तक का उद्देश्य योग को बच्चों के रोजमर्रा के
जीवन से जोड़ना है, मतलब रोज का संबंध से जोड़ना है। जैसे बच्चों लोग का डेली क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, थोड़ा सा योगा करना चाहिए लेकिन करना चाहिए। बच्चा नहीं, सभी लोग क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ये इसी के बारे, इसी बुक योगा के बारे में इस पे बताया गया है ना। अगला सवाल क्या कहता है कि इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेखक कौन है। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेखक कौन है, तो वो है ए के भट्टाचार्य। ए के भट्टाचार्य है। आइए ए के भट्टाचार्य के देखते हैं, उनका पूरा पूरा नाम देखते हैं। यही ए के भट्टाचार्य जी है, यही ए के भट्टाचार्य है। देखिए, अनुभवी पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य ने इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फॉर्म फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, कब का इमरजेंसी, तो 1947 से 77 नामक एक पुस्तक लिखी है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो भरद्वाज, अशोक कुमार भरद्वाज साहब है। कोई दिक्कत। आइए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह पुस्तक भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने आजादी के बाद पहले 30 वर्ष, मतलब 47 से लेकर 77 तक में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया था। उस आधारित पर इस आधारित पर इसमें सवाल लिखा गया, इसमें आपको कहानी बताया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, नहीं। आइए अगले सवाल आते हैं। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ ये पिछला बार भी पूछा गया था। पिछला बार जो एग्जाम पड़ा था किसका, कि पिछला बार जैसे इसका एग्जाम पड़ा था ना, इसका पेपर लीक हो गया। ये आपको क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस के पेपर लीक हो गया, उसमें सवाल दिया गया था। तो इसका लेखक कौन है, इसका लेखक आपको शांतनु गुप्ता है। कौन है, शांतनु गुप्ता। कौन लेखक है, शांतनु गुप्ता इसका लेखक है। कोई दिक्कत। क्या पुस्तक का नाम है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यही अजय टू योगी आदित्यनाथ, यही अजय टू योगी है। कौन है, अजय टू, यही है लेखक। जो गुप्ता जो है, गुप्ता जी यही लेखक है। चलिए यहाँ तक देख लिए। आदित्य टू योगी आदित्यनाथ एक ग्राफिक उपन्यास है ना। और इसी में अगला पॉइंट क्या लिखा गया है कि शांत शांतनु गुप्ता द्वारा योगी योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई दो और पुस्तक है, द मंक्स हु ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, और एक क्या है आपको ये लिखाया गया है मिनिस्टर ना, चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखा गया है। इन्हीं के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया योगी साहब पर, है ना। आइए अगले सवाल आते हैं कि द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है ना। जब तक कॉपी पर लिख के अगर 2 बार ना देखिएगा ना, तो बुक आपको याद नहीं होंगे। तो आपको याद करने के लिए कॉपी पर लिखना होगा, लिख के 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना होगा। और आपको लगता है कि 1 बार पढ़ने में याद हो जाएगा, नहीं याद होगा। आप क्लास में सुनाने पर याद कर सकते हैं, उसी वजह से आप याद कर नहीं सकते। लेकिन बार बार देखिएगा, 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन ना, तो आपको ऑप्शन देके छाट सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन है, तो बीके शिवानी जी है। कौन है, तो बीके शिवानी। आइए बीके शिवानी को भी देखते हैं। यही बीके शिवानी जी है, यही आपको बीके शिवानी जी है ना। बीके शिवानी यही है। क्या बोलता है कि द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर योर माइंड, बीके शिवानी की एक किताब है, जिसका उद्देश्य पाठकों को व्यक्तिगत परिवर्तन की ओर ले जाने के लिए एक पुस्तक पर इसमें लिखा गया है। अगर आपके पास टाइम है तो पुस्तक आप लेकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो पुस्तक को गूगल पर पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा, खोज के पढ़ सकते हैं, है ना। इसी के बाद देखिए, उन्हें 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किसे, इनको 2017 में क्या किया गया है कि नारी नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। 2017 से उन्हें वर्ल्ड साइट्रियाटिक एसोसिएशन द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त भी किया गया है ना। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। बोलता है कि नालंदा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, नालंदा। नालंदा तो आप जानते होंगे, नालंदा पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह अभय के है। अभय के नाम पूरा अभय के। आइए इनके बारे में देखते हैं। यही अभय के जी हैं,
जो हमारे बरादरी के ही है, इनका बाल उड़ गया है हमको जैसा। लिखा गया है कि अभय अभय के की पुस्तक नालंदा, जिसमें अधिग्रहण की घोषणा अधिग्रहण की घोषणा में क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कौन सी घोषणा किया गया है। तो पेगुनी पेगुन एरेनम हाउस इंडिया द्वारा की गई है। इसका अधिग्रहण घोषणा जो किया गया है, इसके द्वारा किया गया है। कोई दिक्कत और देख लीजिए थोड़ा सा। तो हार्पर हार्पर कॉलिंस इंडिया मंजमा मंजमा जोगार्थी का संस्करण प्रकाश करेगा। संस्करण प्रकाशित करेगा। जो आपको लिखा गया है बुकवा, ये कौन प्रकाशित करेगा? ये आपको प्रकाशित करने वाला है ना, कंपनी है। आइए अगले सवाल आता है कि पुस्तक तो गड्स एमिड्स ब्लेड बेंथ द ब्लेड बेंथ द असुमन गायकवाड़ नेरेटिव के लेखक कौन है? नैरेटिव के लेखक कौन है? जो पूरा अंडरलाइन कर देता है, आप कॉपी पर लिख सकते हैं, है ना, आप कॉपी इसको लिख सकते हैं। और इसका कौन है लेखक? तो आदित्य भूषण जी है। कौन है? आदित्य भूषण जी है। आइए आदित्य भूषण देख लेते हैं। तो ये आदित्य भूषण जी है। तो लिखा गया यहाँ पर कि अंशुमान गायकवाड़ ने 19 मई 2023 को आदित्य भूषण द्वारा लिखित अपनी अर्थ आत्म आत्म आत्मकथात्मक पुस्तक गट्स गट्स एमिडिस्ट एमिडस्ट ब्लड बाथ लॉन्च किया। ये आपको क्रिकेटर है, देखिए क्या लिखा गया है, तो ये आपको क्या है, तो भारतीय प्रसिद्ध क्रिकेटर के लिखा गया है। कौन लिखा गया है? गायकवाड़ पद। गायकवाड़ के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, है ना, क्रिकेट देखते होंगे तो गायकवाड़ के बारे में बेहतर आप जानते होंगे। अगला बोल रहा है कि द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको रसकर्णी बॉन्ड है। रसकर्णी बॉन्ड बहुत बुजुर्ग है, लेकिन बहुत बुक भी लिखे हैं। आई रसकर्णी बॉन्ड के लिखते हैं, यही रसकर्णी बॉन्ड है। रसकर्णी बॉन्ड भारतीय लेखक है। रसकर्णी बॉन्ड भारतीय लेखक उन्हें 1992 में और ट्रीज ट्रीज स्टिल गो इन देहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन्हें साहित्य साहित्य और शिक्षा के लिए 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण श्री से सम्मानित किया गया है ना। बहुत सम्मानित व्यक्ति है। इनका नाम था रस्किन बॉन्ड नाम हुआ करता है। आइए अगले सवाल देखते हैं। तो माई लाइफ इन डिजाइन के पुस्तक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बता सकते हैं। आइए देख लेते हैं। इसका लेखक आपको है तो गौरी गौरी खान है। कौन है? तो गौरी खान है इनका लेखक। अरे गौरी खान को हम देख लेते हैं। देखिए क्या है कि आप यही जब लिखेंगे, अगर आपको याद नहीं होता तो 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर इसको छोड़ के भागिएगा तो कब तक भागिएगा? आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कब तक भागिएगा? यही सब आपको पीछा करते रहेगा। यही सब एग्जाम में अगर आएगा तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन पढ़ेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ सोच सकते हैं, है ना। आप शुरू में डर के भाग जाए करना हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपकी मर्जी है ना। हम तो ज्यादा आपको फोर्स करेंगे नहीं कि आप पढ़वे कीजिए। लेकिन हाँ, आप हमारे पास पढ़ते हैं तो हमको कर्तव्य है कि आपको डांटना, समझाना और फोर्स करना, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। तो गौरी खान एक लोकप्रिय इंजीनियरिंग डिजाइनर है ना। इस पुस्तक में गौरी खान ने खुद के घर के बारे में बात करते हुए छोटी सी कहानी साझा करते हैं। छोटी सी कहानी क्या करते हैं? साझा करते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो माई लाइफ एज ए कॉपरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कॉमरेड कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो के सेल्जा है। कौन है? के सेल्जा। आइए के सेल्जा के बारे में देख लेते हैं। यही के सेल्जा है जो आपको एक बार कुछ ही रह चुके हैं। क्या लिखा गया? के सैलजा केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। और इस पुस्तक को के सैलजा ने मंजू सारा राजन के साथ ही मिलकर लिखा है। किसी साथ? अपने भी थे और क्या मंजू सारा साथ में मिलकर पुस्तक को लिखे हैं। कौन सा पुस्तक है? तो देख लीजिए, पुस्तक यहाँ पर देख सकते हैं।
अगला बोल रहा है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूरा के पूरा आप कॉपी पर लिखेंगे, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो याद नहीं होगा। क्या होता है कि एक बार देखिए, एक बार सुनिए, एक बार लिखिए, और उसको रिवाइज किया तो बहुत जल्दी कैच हो जाएगा। देखो कौन है? तो अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के बारे में जानते होंगे, क्या कि ये जो आपको है, ये आपको सीईओ भी रह चुके। किसका सीईओ रह चुके हैं आकर देख लीजिए। देखिए ये आईएएस थे, क्या थे? अमिताभ कांत एक सेनानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब आईएएस थे, आईएएस थे, है ना। नीति आयोग के सीईओ के रूप में भी ये बंदा काम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? तो नीति आयोग के सीईओ के रूप में। अमिताभ अमिताभ कांत के अन्य पुस्तक और पुस्तक है ब्रांडिंग इंडिया, इन इनक्रेडिबल स्टोरी, या आप ये भी बोल सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया 2.0। ये सब इनका पुस्तक है, और ये भी पुस्तक इन्हीं के है ना। तो आप लिखेंगे, याद करेंगे। तो करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर सिर्फ वन लाइन पढ़ से काम नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल भी जानना होगा। जैसे अभी हम लोग इनके बारे में जाने, ई बुक के बारे में जाने, तो इनका नाम भी जान गए, ये क्या क्या थे, इनका फिगर भी देख लिए। फिगर से भी थोड़ा माइंड में बढ़ जाता है। और आपको क्या क्या ये थे इनके बारे में डिटेल हम लोग देख लिए। ऐसे देखने से आपको क्या होगा ना कि आपको जल्दी याद होगा, समझ में आएगा, समझ का कैपेसिटी बढ़ेगा। चलिए अगला बोल रहा है कि रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पुस्तक किसने लिखा था? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो वह नारायण वाघुल के द्वारा, नारायण वाघुल के द्वारा लिखा गया था। आइए देखते हैं क्या है इनके बारे में लिखा गया है। देखिए यही है इनका लिखा गया। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अप्रैल 2023 को मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर बैंकर नारायण राघुल द्वारा लिखित पुस्तक को क्या किया गया? तो रिपब्लिकेशन किया गया, रिपब्लिश किया गया। कोई दिक्कत? तो यही बुक है आपको जो क्या किया जा रहा है, तो रिपब्लिश किया जा रहा है। देखिए बुक बुक थोड़ा बहुत राइटर के बुक पढ़ना भी चाहिए, है ना। बुक से बहुत कुछ सीख मिलता है। लेकिन आप लोग तो जो पढ़ाते हो वही नहीं पढ़ते, तो बुक के लिए आपके पास टाइम कहाँ है? और आजकल जो रील्स की दुनिया आ गया है ना, रील्स में रहिए, लेकिन कहीं कोई रियल दुनिया में भी जाकर देखिए क्या रियल दुनिया है, तब आपको समझ में आएगा। आप छोटे से बुक के पीछे रहते हैं ना, इतने देर में कितने में हमको जॉब हो जाएगा, इतने में नॉलेज हो जाएगा, नहीं। इससे बाहर निकल के देखना होता है। आप सीधे आते हैं क्लास, क्लास से बड़ा वस्तु उठाते चलते हैं घर, फिर घर से आते हैं और घर जाके फोन में व्यस्त रहते हैं। इसी से दुनिया नहीं दिखाया जाता। दुनिया देखना है थोड़ा सा तो बाहर निकल के भी देखिए। थोड़ा बहुत नया नया कोई बुक उठा के मार्केट में जाते हैं, तो आप थोड़ा कहा तो बुक बुकों के इतिहास हिस्टोरी पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। व्यक्तिगत हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कीजिए कि लोग से सीख मिलता है, प्रेरणा मिलता है। आपको पढ़ने लिखने में प्रेरणा मिलेगा। आप तो देखेंगे नहीं, और जो पढ़ाते हैं वो भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए क्या लिखा गया है कि नारायण वाघुल ने इस पुस्तक में अपने वित्तीय अनुभव के बारे में लिखा है ना। तो इसे पुस्तक तो हमको पता है कि आप लेंगे नहीं, है कि आपको क्या जरूरी है हमको, लेकिन कुछ सीखने के लिए, माइंड को विकास करने के लिए मेरे रूम में आकर देखिए, हमको बहुत सारा राइटर के बुक भी मिलेगा। अपना पढ़ने वाला तो अलग है, लेकिन ना पढ़े तो हमको हमको लगता है काम का नहीं है, उस बुक पर ज्यादा हम ध्यान देते हैं, है ना। एक अभी एक आपको इनका बुक है मेरे पास, क्या बोलते हैं उनका नाम, शायद कोई खेड़ा है, मन में नहीं आ रहा, लेकिन कोई खेड़ा के नाम से है। उनका बुक आप पढ़ कर देख लीजिए, कितना मजा आता है पढ़ने में, है ना। चलिए अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है कलेक्टिव कलेक्टिव स्पिरिट स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको है शशि शेखर वेम, क्या है? शशि शेखर वेम्पित, वेमपति कौन है? शशि शेखर वेमपति। आइए इनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो क्या, तो यह पुस्तक 26 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित मन की बात अर्जेंट 100 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जारी की गई थी। यह पुस्तक किया गया था। देखिए मोदी जी है ना, मन के बात करते रहते हैं, तीन पे बात यहाँ किया गया है। आइए अगला बोल रहा है कि कोर्टिंग कोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है नांदनी दास। कौन है? तो नांदनी दास। देख लीजिए नांदनी दास को, ये बहुत छोटे से है नांदनी दास। लिखा गया है क्या?
कि कार्टिंग इंडिया, इंग्लैंड इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन फॉर एम्पायर नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो नंदिनी दास द्वारा लिखा गया है और इतना पे कर दिया गया, जारी किया गया है। कोई दिक्कत? इनका बुक देख लीजिए, अलग अलग बुक है, कौन बुक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बुक को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एगो तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखिए लिए, और एगो आओ देखिए यहाँ से लेकर नीचे तक, है ना, एक यहाँ से यहाँ देखिए, यानी यही बुक है, यहाँ से यहाँ तक लाया गया है। आइए अगले सवाल, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि यह पुस्तक 1570 में पोप पायस के द्वारा उनके पूर्व संचार के बाद नए बाजारों को खोजने में अंग्रेजी व्यापारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है, तो प्रकाश डाला गया। कहने का मतलब है कि जब व्यापार करने अंग्रेज आए भारत की तरफ, तो नए मार्ग की खोज कर रहे थे, नया बाजार को अपना सामान बेचने के लिए, सामान खरीदने के लिए, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? चलिए अगला बोल रहा है, फुलंगे पुस्तक किसकी है? फुलंगे जो है, फुलंगे पुस्तक किसकी है? ये आपको है लेखनाथ छेत्री, लेखनाथ छेत्री जी है। आइए इनको देख लेते हैं, यही लेखनाथ छेत्री है। ये जो आपको लिखा गया है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फुलंगे पुस्तक दार्जिलिंग में स्थित लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता लेखनाथ छेत्री द्वारा लिखा गया है। इसका अनुवाद प्रख्यात संपादक और अनुवादक अनुराग वासनेट ने किया था। कौन किया था? तो अनुराग वासनेट द्वारा किया गया है। चलिए इनका थोड़ा देख लीजिए। यह उपन्यास एक अलग राज्य के लिए विफल गोरखा आंदोलन के बारे में बताता है। जो ये बुक आपको है, विफल गोरखा के बारे में ही बताता है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्या बोलता है? वार एंड वुमन नामक पुस्तक कौन लिखा है? वार एंड वुमन, तो वार एंड वुमन लिखा गया, वार एंड वुमन के लेखक कौन है ना? तो आपको डॉक्टर एम ए हसन, डॉक्टर एम ए हसन। आइए डॉक्टर एम ए हसन के बारे में देख लेते हैं। क्या लिखल ना वार एंड वुमन, डॉक्टर क्या लिखा गया है? डॉक्टर एम ए हसन यहाँ पर लिखा गया है। वहां देख लीजिए, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों को दर्शाने वाले वार एंड वुमन नामक पुस्तक का क्या विमोचन किया गया है। कोई दिक्कत? इसका विमोचन किया गया है। आइए देख लेते हैं अगले सवाल कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बिपिन रावत के बारे में लिखा गया है ना, ये बुक है तो कौन है? तो रचना विष्ट रावत। आइए देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल। लिखा गया है कि लेखक रचना विष्ट रावत ने अपनी नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। यह पुस्तक देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के जीवनी, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित किया गया है ना ये बुक। ऐसा बुक आपको थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए। चलिए अगला बोला कि 2021 में इनको कहा हो गया था बिपिन रावत को कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद क्या हो गया? दुर्घटना में इनको निधन हो गया था। कब? 2021 में निधन हो गया। किनको? तो बिपिन रावत को, इनको नहीं, बिपिन रावत को, है ना। अगला बोल रहा है मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टिलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? इमॉर्टिलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो है आपको डॉक्टर कर्ण सिंह। कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। आइए डॉक्टर कर्ण सिंह के बारे में देख लेते हैं। देखिए यही आपका है व्यक्ति। बोलता है कि पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह। कर्ण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और दार्शनिक है। वह जम्मू कश्मीर की रियासत के अंतिम शासक महाराजा सर हरि सिंह के पुत्र हैं। ये कर्ण सिंह जो है ना, महाराजा सर हरि सिंह के पुत्र है। महाराजा सर हरि सिंह के ये पुत्र है ना। हरि सिंह का तो नाम सुने होंगे। अगला क्या बोल रहा है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक
का लेखक किस पुस्तक को किसने लिखा है ना? क्या लिखा गया कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? सज्जन सिंह यादव। कौन है? सज्जन सिंह यादव। आइए सज्जन सिंह यादव के बारे में देख लेते हैं, है ना? यही पुस्तक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, सज्जन सिंह यादव का नाम लिखा गया है ना? क्या सवाल यहाँ पे क्या पॉइंट कहता है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम 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 काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के भी विमोचन किया गया है ना? ये आपको पुस्तक है, तो पुस्तक का थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम भी है। डिफिकल्ट नाम को बार बार देखने से ही याद होगा, ऐसे आपको याद होने वाला नहीं है, लेकिन याद हो जाएगा देखे देखे। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसी के बाद थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। पुस्तक के लेखक सदन सिंह यादव अतिरिक्त सचिव भारत सरकार है। अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त सचिव भारत सरकार। ये सब में लिखा कि इसको लिखा गया है। पुस्तक कोविड-19 टीके के विकास, उत्पादन और वितरण में भारत की प्रभावशाली उपलब्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, प्रकाश डालती है ना? चलिए अगली देखते हैं। बोल रहा है कि विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के बारे में बहुत नाम आता है ना? सलमान रुश्दी। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। यही सलमान रुश्दी है, इनके बारे में बहुत सा बुक मिलेगा, है ना? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार है। विक्ट्री विक्ट्री सिटी में एक छोटी लड़की पंपा पंपा कंपना की कहानी है। पंपा कंपना की कहानी किसका है? पंपा कंपना की कहानी है ना? पंपा कंपना की कहानी है, जिसके पास एक देवी द्वारा दी गई जादुई शक्तियां हैं और उसे आधुनिक भारत में विसग्रा नामक एक शहर मिलता है, जिसका अर्थ विस्टी सिटी है ना? विस्टी सिटी। चलिए हम लोग ऑफलाइन क्लास में इसके बारे में हम कहानी सुनाएंगे, है ना? ये पंपा जो है ना, पंपा के बारे में हम कहानी सुनाएंगे ऑफलाइन में। ऑफलाइन में कल आपको कहानी सुनाएंगे। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार और बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार भी मिला है इनको, है ना? सलमान सलमान रुश्दी को। आइए अगले सवाल क्या बोलता है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेघनाथ मेघनाथ देसाई है। तो मेघनाथ देसाई जी है। आज इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। यही मेघनाथ देसाई जी है। भारत में जन्मे ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इकोनॉमिक्स एडवन एबंडन द पुअर नामक पुस्तक लिखी गई इन्हीं के द्वारा, है ना? ये बुक का पूरा बढ़कर नाम दिया गया है। आइए, है ब्रिटिश लेकिन कहाँ जन्म लिया? तो भारत में जन्म लिया। आइए यह यह इस बात पर प्रकाश डालता है, यह बुक जो है इस बात पर प्रकाश डालता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने किस तरह से गरीबों के हितों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा है ना? व्यवस्थित रूप से क्या गया? हाशिए पर रखा है। इस बुक में आपको लिखा गया था सब। देखिए 18वीं शताब्दी के बारे में बात किया गया इसमें बुक में, है ना? आइए आगे देख लेते हैं। बोला गया कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन पुस्तक के लेखक कौन है? नाम तो अच्छा अच्छा इसमें है, पूरा इसको अंडरलाइन कर देते हैं। क्या लिखा गया है? क्या नाम है कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का लेखक कौन है? तो डॉक्टर अश्विन साहब है ना? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस
डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं फर्नांडिस के बारे में। यही डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस है। क्या कहता है ये पुस्तक? पुस्तक कौन पुस्तक है? तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन को इनके द्वारा लिखा गया, जो मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में क्यूएस रैंकिंग में प्रमुख है। क्यूएस रैंकिंग जो रैंकिंग होता है उसमें क्या है, तो प्रमुख स्थान पर बुक को नाम आया है क्यूएस रैंकिंग में, है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि आर लिखा गया है कि आर कौशिक और आर श्रीधर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति मिलकर कौन सा पुस्तक लिखी है? पुस्तक का नाम है तो कोचिंग बियॉन्ड। कोचिंग बियॉन्ड नाम है, कोचिंग बियॉन्ड नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? तो कोचिंग बियॉन्ड। देख लेते हैं, यही कोचिंग बियॉन्ड है। दो व्यक्ति है, कौन कौन व्यक्ति है सामने आपको लिखा गया है ना। कोचिंग बियॉन्ड नाम पुस्तक लिखे है, कोचिंग बियॉन्ड नाम आपको क्या किया है तो पुस्तक लिखे है ना। ये टीम के बारे में बताता है, कहानी विमोचन करता 2023 में। आइए अगली देखते हैं कि यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट टीम फील्डिंग कोच के रूप में आर श्रीधर के 7 साल के कोचिंग कार्यकाल को दर्शाती है। कितना साल का? तो 7 साल का, 7 साल का अनुभव के बारे में इसमें बताया गया है। आइए अगली पुस्तक, पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवी को लेखक कौन है? इरफान खान पर लिखा गया पुस्तक है। देख लीजिए, सब बुक बड़ी पूछता है ना, ध्यान से बुक देखिए, ये सब बुक के बारे में बड़ी चर्चा है। आइए इनके बारे में देखें तो इरफान खान, यही इरफान खान जी है, इनका पुस्तक पुस्तक में अभिनेता इरफान खान के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। बेचारे कोरोना के टाइम में कैंसर से बेचारे डेथ कर गए। इनका मूवी बहुत अच्छा अच्छा है। आपको एक मूवी अनाड़ी, अनाड़ी देखिए, अनाड़ी 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 मूवी, हाँ, इनका मूवी के नाम से अनाड़ी है, आप देख सकते हैं। बहुत इनका मूवी है, लेकिन एक मूवी देख के हमको बहुत कुछ सीख भी मिला था। चलिए आप देखेंगे। अगला क्या बोलता है कि जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन जादूनामा पुस्तक? तो अरविंद मंडलोई, अरविंद मंडलोई जी है। कौन? तो अरविंद मंडलोई। आइए देख लेते हैं मंडलोई के बारे में, डिटेल देख लेते हैं अरविंद मंडलोई के बारे में। चलिए यही अरविंद मंडलोई जी है ना। जादूनामा क्या बोलते हैं कि लेखक लेखक गीतकार जादव अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक के लेखक हैं, ये क्या पुस्तक के लेखक है? पुस्तक का ही लेखक खुद है ना। आओ थोड़ा सा इनका देख लीजिए। पुस्तक का नाम जादूनामा रखा गया क्योंकि इनको बचपन में क्या बोला जाता था? जादू के नाम से जाना जाता था, जादू के नाम से। सीधे क्या कहा गया? तो जादूनामा कहा गया। कोई दिक्कत? अगला बोलता है कि अनजान साक्षी के लेखक कौन है? अनजान साक्षी के लेखक, है ना, अनजान साक्षी। तो के अब्दुल गफ्फर, के अब्दुल गफ्फर के द्वारा लिखा गया है, के अब्दुल गफ्फर के द्वारा लिखा गया है। देखिए लिखा गया है, प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फर की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन क्रिकेटर एम एस धोनी ने जनवरी में किए थे। कब किया था? एम एस धोनी ने जनवरी में इस बुक का विमोचन किया है, प्रचार किया है ना। पुस्तक की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार टी ए सफी ने किए थे, है ना। आत्मकथा प्रोफेसर प्रोफेसर गफर की यात्रा और समय के साथ शिक्षकों और छात्रों के बदलाव के बारे में अंतरिक्ष प्रदान करती है। ये सब बुक बहुत ही आई है ना। तो बुक आप लोग बुक तैयारी करते हैं तो बुक पर देखा कीजिए, है ना। बुक देखने से क्या होगा? अगर हम जानते हैं कि बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन बुक वगैरह राइटरवा तो पढ़ सकते हैं ना, जो आपको दे रहे हैं ऐसे। बुक तो हम जानते हैं कि बुक अपने खरीद सकते हैं ना, बुक पढ़ सकते हैं, हमको पता है। अगला सवाल क्या कहता है कि कोस्टर रोल कोस्टर एंड एन अफेयर विद बैंकिंग की पुस्तक लेखक कौन है? विद बैंकिंग पुस्तक लेखक कौन है? तो तमाल, कौन है? तमाल बंदोपाध्याय, तमाल बंदोपाध्याय जी इसका लेखक है। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। यही है आपको तमाल बंदोपाध्याय जी, बंदोपाध्याय जी, है ना। इनका पुस्तक है, पुस्तक भारत के वाणिज्य और केंद्रीय बैंकरों के जीवन पर वर्णित है ना।
अब समझ यहाँ तक ला किस पर वर्णित है सर। आइए अगला बोलता है कि ह्यूमन ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए के द्विवेदी साहब है। कौन है? ए के द्विवेदी साहब इसका लेखक है। ए के द्विवेदी साहब। आइए देख लेते हैं। लिखा गया कि मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान ए के द्विवेदी साहब लिखा हुआ है। लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जनवरी 2023 में एक चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है। हिंदी में किस नाम से आता है? तो मानव शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। इसका हिंदी है। किसका हिंदी है? जो इंग्लिश में लिखा गया है ना, इसका हिंदी है ना। आइए इस पुस्तक को एक होम्योपैथी चिकित्सक और शिक्षक डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। कोई दिक्कत? आइए अगला सवाल करते हैं कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन सा पुस्तक है? रेवोल्यूशन रेवोल्यूशनरीज, मतलब इस पुस्तक का लेखक कौन है। रीज का पुस्तक लेखक कौन है? तो ये आपको है संजीव सन्याल जी है। कौन है? संजीव सन्याल जी। संजीव सन्याल जी। देखिए इसका थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लिख लिख याद करेंगे, है ना। आज इनके बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लोकप्रिय इतिहासकार संजीव सन्याल ने अपनी नई पुस्तक द अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडियन वन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है ना। आइए इनके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारी आंदोलनों पर आधारित है। ये बुक जो है ना, क्रांतिकारी आंदोलनों पर क्या है? आधारित है। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक लेखक कौन है। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? शशि शशि थरूर जी है। शशि थरूर जी इसका लाइफ डिवाइस का शशि थरूर अम्बेडकर ए लाइफ का लेखक है ना। आगे देख लीजिए यही शशि थरूर है। इनका भी बुक बहुत आता है। इस सांसद और लेखक शशि थरूर की नवीन पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? तो कोलकाता में लॉन्च किया गया है। कोई दिक्कत? सांसद भी है, लेखक भी है। आइए इन्हीं के बाद थोड़ा सा कि इस पुस्तक में थरूर अम्बेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और प्रशासन के साथ बताते हैं। मैंने बहुत कुछ मैंने स्पष्ट करते हैं कि क्या इनके साथ जीवनी है। मतलब कुल मिलाकर अम्बेडकर जीवनी के बारे में चर्चा किया गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला के सवाल क्या बोलता है कि फॉक्स इन फॉक्स इन द रोड माई हेड एंड आरबीआई एंड बायोड बायोड पुस्तक का लेखक कौन है। तो सी क्या लिखा गया? सी रंगराजन। ये आपको एक कौन सा व्यक्ति सी रंगराजन है देख लेते हैं। सी रंगराजन सी रंगराजन दिसंबर 2022 में फॉक्स इन द रोड माइंडेज एट आरबीआई एंड बियोड नामक पुस्तक लिखी है। इसे पेंगुनई बिजनेस ग्रुप का प्रकाशित किया गया है। ये जो बुक किया गया है किसके द्वारा किया गया है? पेंगुनई ग्रुप के द्वारा प्रकाशित किया गया है ना। अगला इनके बाद रखते हैं। यह पुस्तक डॉक्टर रंगराजन एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद और आरबीआई के 69वें गवर्नर के संस्करण यहाँ संस्मरण है ना। संस्मरण इसमें किया गया है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता के बाद के नियोजन युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन की चर्चा के बारे में चर्चा इसमें वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। द इंडियन नेवी इनका डिटेल पर द इंडियन नेवी 75 रेमिनिसिंग द वाइज पुस्तक का लेखक कौन है?
तो इसमें ए और बी दोनों है, तो मतलब कौन है इसमें, आपको दोनों दिखते हैं, रंजित वी राय और अरित्रा बनर्जी जी है। आज इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। डिटेल आपको सामने दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, आपका आपका आज के क्लास में हम लोग एक दो और सवाल देखते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं। यह पूछता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल की रॉयल इंडियन नेवी के उन कारनामों और बलिदानों के बारे में कह देती है जो इतिहासकार ब्रिटिश इतिहासकार क्या किए थे, गैर अंदाज कर रहे थे, मतलब नजरअंदाज करते थे, छुपा दिए उस बात को, उसका चर्चा इसमें किया गया आपको है ना। तो यही आपका लास्ट सवाल हम लोग रखते हैं, और सब सवाल के लास्ट में हम लोग क्या दिलाया गया है, लास्ट में आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। आपको अगर लगता है कि आंसर गलती लग गया है तो आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं, है ना। क्लास को आप लाइक करेंगे और क्लास को अपने दोस्तों के पास क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। क्लास अच्छा लगा तो डेली बेस पे क्लास कीजिए, क्लास को नोट किया कीजिए, और ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है उनको इसका पीडीएफ ऐड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, और साथ में क्या किया जाएगा, इसको टेस्ट भी होगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑफलाइन जो ऑनलाइन वाला टेस्ट कैसे होगा, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल देंगे, इसका पीडीएफ के साथ साथ इसका टेस्ट पीडीएफ भी डालेंगे, जिसमें आप कवर कर लेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।